वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं के लिए हम लोग वर्ष 2022 में आयोजित उत्तराखंड अपर पीसीएस का यह पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने 2 पार्ट पहले कर लिए थे और अब ये इसका तीसरा पार्ट। पहले 2 पार्टों में हम लगभग 100 क्वेश्चन तक कर चुके थे और आज ये तीसरा पार्ट हम अगले 100 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और 150 तक पहुंचेंगे। तो आज यह तीसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? यह 1906 में देहरादून में हुई। 102 नंबर, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय कस्तूरी मृग। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? ये सब जानते हैं, बुरांस है। ब्रह्मकमल है अपना राजकीय पुष्प, ठीक है। और इसका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? यह अभी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट जो वर्ष 2022 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसका आंसर तो मैंने पहले ही इसको काट दिया है, तो आप समझ गए होंगे। 2022 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो एक व्यक्ति और 2 संस्थाओं को दिया गया था। जो व्यक्ति हैं जिनको दिया गया था वो बेलारूस के हैं। उनका नाम है बियालितास्की, ठीक है। थोड़ा हिंदी वर्जन में आगे पीछे हो सकता है। और एक रूसी संस्था है मेमोरियल, ठीक है। एक रूसी संस्था है मेमोरियल, उसको दिया गया, ठीक है। और एक यूक्रेन की संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, इसको दिया गया। तो इसको याद करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक एक छोटी सी बनाई थी, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले की वीडियो में डाली हुई थी। आपको फिर से बता देते हैं, बिलाल मेमोरी लिबर्टी, ये आप याद रखिएगा। बिलाल मेमोरी लिबर्टी, बिलाल से बिलातास्की, मेमोरी से मेमोरियल, लिबर्टी से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक से आपको याद हो जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। यहाँ बताना जरूरी था तो मैं इसको बता के आगे बढ़ रहा हूँ। 105, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये प्रियंका मोहिती। ये क्वेश्चन आज भी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कब किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये बहुत, लता मंगेशकर जी की मृत्यु के बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसका आंसर 2001 था। लता मंगेशकर से एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ मैं। अभी कुछ ही समय पहले प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई, इसको वर्ष 2022 में श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला ये पुरस्कार, ठीक है। और जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, अयोध्या में एक लता मंगेशकर चौक का भी शायद उद्घाटन किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज भी ये रिलेवेंट है, भले ही पुराना क्वेश्चन है बट आज भी रिलेवेंट है। न्यू जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बीनीज हिज फीट किसकी जीवनी है? तो ये पुलेला गोपीचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? ठीक है, तो इसका होगा सही आंसर राइटिंग विद फायर, ठीक है। ये 2022 का ऑस्कर नामांकित किया गया, इसको प्राइज़ तो नहीं मिला बट फिर भी ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 की शुरुआत करी? ये केरल हो जाएगा। इससे आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तब भी करंट में था, आज भी करंट का क्वेश्चन है। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताएं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लान बी। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीती है? तो ये अभी फ़िलहाल के टाइम में इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, ठीक है। इसकी जगह आप कमेंट करके बता सकते हैं कि वर्तमान में भारत के 78वें जो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ठीक है।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ठीक है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जीता? देखिए ये पुलित्जर पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये तब का, तो इसका आंसर न्यूयॉर्क टाइम्स हो जाएगा। तो अभी फिलहाल 2021 का ना पढ़कर हम लोग 2022 की थोड़ी चर्चा कर ले। ठीक है। 2022 का जो आपका जो पुरस्कार मिला था पब्लिक, किस समाचार पत्र को? पब्लिक सर्विस सेक्टर में। ठीक है। पब्लिक सर्विस सेक्टर में जो पुरस्कार मिला था वो मिला था वाशिंगटन पोस्ट को। ठीक है। पब्लिक सेक्टर में वाशिंगटन पोस्ट का मिला था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, यहाँ से मैं 3 फैक्ट निकाल के आपको देना चाह रहा हूँ। पहला तो आपको मैंने बता दिया, पब्लिक सेक्टर में वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। इस क्वेश्चन का भी 2021 वाले को भूल जाइए, 2021 से भी कुछ का कोई मतलब नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट को मिला था पब्लिक सर्विस सेक्टर में। और एक है भारत के 4 लोगों को, चार चार पत्रकारों को भारत का मिला है पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है मरणोपरांत, मिस्टर दानिश सिद्दीकी जी हैं, दानिश सिद्दीकी, ये नाम याद रखिएगा, दानिश सिद्दीकी, इनको मरणोपरांत मिला है पुलित्जर पुरस्कार। और ये थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, ये अफ़गानिस्तान में जो और तालिबान का युद्ध चल रहा था उस पत्रकारिता के दौरान ये शहीद हो गए थे या इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये एक तो हो गया दानिश सिद्दीकी। और मैंने आपको बता दिया भारत से 4 लोगों को मिला है। ठीक है। चारों का नाम जाना आवश्यक नहीं है। और उसके बाद एक हमारी आती है फहमीदा अमीन। फहमीदा अमीन है, ये बांग्लादेश की हैं। इनको भी एक ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। तो मैंने आपको 4 फैक्ट निकाल के दिए जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आ सकते हैं। ये टोक्यो ओलंपिक जब तक नया टोक्यो ओलंपिक नहीं हो जाता तब तक ये वैलिड रहेगा, ये तब तक ये करंट का टॉपिक बना रहेगा। तो सभी को पता पीवी सिंधु को कांस्य पदक मिला, मीराबाई चानू को रजत मिला, नीरज चोपड़ा स्वर्ण मिला, लेकिन बजरंग पुनिया को रजत नहीं मिला था, उनको भी कांस्य मिला था। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? ठीक है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेरठ में की जा रही है अभी हाल ही में। ठीक है। आप सबको पता है जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या बदल दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बदल दिया इसके नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए शांत घोषित कर दिया? देखिए 2020 से 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो अब इसका एलिमेंट नहीं बनता, फिर भी इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधा वाला बनाया गया? ये रानी कमलावती स्टेशन है। आप मेरे को ये भी बताएंगे मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन, इसका नाम बताइए जो आज में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो गोरखपुर का खड़गपुर रेलवे स्टेशन था वो अभी नहीं है, अब उसकी जगह एमपी का बन चुका है। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से सही उत्तर का चयन करिए। गूगल के हैं सुंदर पिचाई जी, और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जी, ट्विटर के पराग अग्रवाल जी थी लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है, एडोब के शांतु नारायण जी हैं। ठीक है। तो एलन मस्क जी ने ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया, तो पराग अग्रवाल जी भी फिलहाल नहीं है। तो उस हिसाब से अपना आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ओके, गूगल का सुंदर पिचाई, तो एक से निकल के आ जा रहा आंसर, इसका बी होगा जाएगा आंसर इसका। नवंबर 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। बिल्कुल सही, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का, जेवर। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। ओके, ये बनने के बाद भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला, आपको नाम से कहीं भी नहीं लगेगा कि ये पश्चिम बंगाल का है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल का मेला है। ठीक है। ओके, निम्नलिखित में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 को जीता? ओके, अभी भी 2022 का है क्वेश्चन, तो ये द पावर ऑफ डॉग इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है, ये जनरली शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? इंद्र को। निम्नलिखित में किस स्थान पर जैन परिषद का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। 300 BC में का आयोजन किया गया पाटलिपुत्र में। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी, ये करी थी स्थूल बाहु ने। ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। स्थूल बाहु ने अध्यक्षता करी थी और इसमें एक पुस्तक का लिखी गई थी, 12 अंग नामक एक पुस्तक लिखी गई थी जिसकी रचना भद्रबाहु ने करी थी। ठीक है, स्थूल बाहु और भद्रबाहु दो जैन मुनि थे और इनमें से जो अध्यक्षता की गई वो स्थूल बाहु ने करी थी। 12 अंग जो पुस्तक थी वो भद्रबाहु ने इसकी रचना करी थी और यह संगीत आयोजन की गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये हो गया। चलिए, इस एग्ज़ाम में तो पूछा गया कि पहली का कब कहाँ आयोजन किया। अगर अब दूसरी पूछ लेता है, दूसरी जैन संगीति का, देखिए 2 ही जैन संगीतियाँ हुई थी और बौद्ध संगीतें 4 हुई थी। जैन संगीतें 2 ही थी। पहली के बारे में आपको मैंने बता दिया है। दूसरी जैन संगीति हुई थी इसके 9 वर्ष बाद। पहली हुई थी 300 BC में, तो अब इसके 9 वर्ष बाद क्या होगी? 600 AD। ठीक है, आपको पता होगा उल्टा चलता है तो 600 आफ्टर, तो ये 600 AD हो गया। ठीक है, 600 ईस्वी में। तो इसका आयोजन किया गया था बल्लभी, गुजरात में। बल्लभी, गुजरात में। ठीक है, इसका आयोजन बल्लभी, गुजरात में किया गया था। और अब इसमें एक ही चीज़ बची, अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता करी थी देवाधि श्रवण ने। ठीक है, देवाधि श्रवण ने। तो ये जैन समितियों से जैन परिषद का जो आयोजन किया है उससे संबंधित आपके बारे में जानकारी। इस तरीके से बौद्ध संगीति के बारे में जानकारी भी आपको होनी चाहिए। वो कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी मौका आएगा चर्चा कर देंगे, क्योंकि उसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। उसके कब हुई थी, राजा कौन था, किस स्थान पर आयोजित की गई थी और अध्यक्षता किसने करी थी, तो वो एक टॉपिक ही पूरा बन जाता है। तो उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, तो अभी यहाँ से फिलहाल के थोड़ा सा जल्दी से निकल जाते हैं करके। निम्नलिखित में किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? विदर्शिका। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी संबंधित था? बहुत ही प्रतापी रानी थी ये, तो ये काकतीय वंश से हो जाएगी। लीला देवी का लेखक भास्कर गणितज्ञ था। द्वितीय क्या था? भास्कर द्वितीय क्या था? गणितज्ञ था। ठीक है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म के 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प में मिलता है। ये जो क्वेश्चन देखिए, अगला जो 130 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हूबहू पटवारी वाले लेखपाल वाले एग्जाम में आया था, आपको शायद याद होना चाहिए। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? इसलिए मैं कह रहा था कि पिछले एग्जाम से कभी क्वेश्चन आ भी जाते हैं, नहीं भी आते, तो इतने सारे फैक्ट निकल के आ जाते हैं कि वो आपके काम के बन जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। गधैया क्या था? ये एक प्रकार का सिक्का था। ये था सिक्का था इंडो सासेनियन जो वंश था उसका एक सिक्का था। ठीक है, जो काफ़ी समय तक चला था, नॉर्थ में भी चला था। और इसको जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, चालुक्यों के टाइम पे इसे गधैया पैसे भी बोला जाता था। ठीक है, गधैया पैसे भी बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोविंद द्वितीय ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद मौर्य काल में प्राणायाम क्या था? इसका आंसर आपातकालीन कर था। उत्तराखंड PSC ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, क्योंकि इसकी अगर अंग्रेजी वर्जन देखते हैं तो वो प्राणायाम बन जाता है, वो प्राणायाम बन जाता है, तो इससे ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ था, इस क्वेश्चन को हटा दिया था। निम्नलिखित में किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हरवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये इसका गोविंद तृतीय बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? मलिक काफूर, मतलब 1000 दिनार देकर ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी इसे कहा जाता था। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो ये सारे इसके प्रतिद्वंदी थे। याल्दोज, कुबाचा। बच्चों को अली मर्दान और मलिक अल्तुनिया में कन्फ्यूजन हो रहा था, पर यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मलिक अल्तुनिया जो थे वो रजिया सुल्तान, जो मतलब इल्तुतमिश की बेटी थी, उसके ये पति थे।
दूसरे पति थे, तो ये इसका प्रतिद्वंदी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, इसको ख़त्म कर लेते हैं। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? जो यक्षगान, जो आपका कर्नाटक का जो है ना नृत्य परंपरा, उसका हुआ था। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतू नामक पुस्तक रचना करी? ये अमीर खुसरो ने करी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में से जानकारी मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नूरजहाँ जुंटा का सदस्य नहीं था? एक्चुअली आपने जैसे अपने भारतीय संविधान में किचन कैबिनेट देखी है ना, किचन कैबिनेट जैसे ही एक नूरजहाँ ने क्या किया था कि अपने जो कुछ पारिवारिक सदस्य थे उनको मिला के ग्रुप बनाया था, जिसे नूरजहाँ जुंटा कहा जाता था। ठीक है, तो नूरजहाँ जुंटा में कौन कौन शामिल थे पहले ये देख लेते हैं। तो इनके जो पिता थे मिर्जा ग्यास बेग, ठीक है, एक तो ये शामिल हो गए, पिताजी शामिल हो गए। पिताजी के बाद दो भाई थे, एक का नाम था आसफ खान, जो ऑप्शन में भी आपको दिख रहा होगा, और एक था इत्मियाद उद दुल्ला। ठीक है, इत्मियाद उल दुल्ला, जगह नहीं तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, फिर दोबारा इत्मियाद उद दुल्ला। ठीक है, और इनके जो बेटे थे खुर्रम, ये भी इसमें शामिल थे। ठीक है, खुर्रम जिसको शाहजहाँ के नाम से जाना गया बाद में। ठीक है, और नूरजहाँ तो जहांगीर की पत्नी थी। तो अब इसमें शामिल कौन नहीं था? तो इसमें महाबत खान शामिल नहीं था। ये शामिल थे, ये शामिल नहीं था, मतलब आंसर ही हमारा ये हो जाएगा, ये शामिल थे, ये शामिल थे, ये शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए 1946 में, ठीक है, ठीक है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है। ठीक है, और अध्यक्षता होती है लॉरेंस की। तो ये भारत में एक संविधान की शुरुआत इसी से मानी जाती है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन से ही भारत के संविधान का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता का मार्ग ही प्रशस्त हुआ था और संविधान का मार्ग ही प्रशस्त हुआ था। तो 1946 में इसका कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो इसके 3 सदस्य थे। तो उसके लिए 3 सदस्य थे, ये थे काल। ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप अच्छे लगे तो याद रखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। काल, काल से हो जाएगा क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर लॉरेंस, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। ठीक है, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस, और उनके अध्यक्ष थे लॉरेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जो नहीं था वो था जॉन साइमन। क्रिप्स हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, लॉरेंस हो गया, ये नहीं था, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा साइमन। ठीक है, ओके। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण के किसने प्रारंभ किया था? ये लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है, और लॉर्ड मेयो ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या भारत में की गई थी। ये अंडमान निकोबार में इसकी हत्या एक पठान के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन में शहीद हुए? भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए थे, और ये सल्ट, आई थिंक सल्ट गोलीकांड में मेरे को शहीद हुए थे, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनेथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का पूर्ण किया? कौसानी में। भारत संघ में विलय के समय टिहरी का राजा कौन था? उसमें मानवेंद्र शाह 1 अगस्त 1949 में। ठीक है, और टिहरी रियासत के नरेश कौन थे? 1815 के बाद जब टिहरी रियासत का जो अपना गढ़वाल का विभाजन हुआ, तो उसमें जो राजा बने उसमें सुदर्शन शाह जी थे। कालू मेहरा का संबंध किससे है? 1857 के विरुद्ध से। भारत का प्रथम स्वतंत्र, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? ठीक है, जहांगीरनामा बिल्कुल है, शाहनामा बिल्कुल है, तारीख बदाऊनी बिल्कुल है, बाबरनामा में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबरनामा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है? केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती, मैक्सिको के नीचे से निकल जाती है। ठीक है, इक्वाडोर ब्राज़ील होकर फिर दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में गैबोन कांगो से निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट। उत्तराखंड अपर पीसीएस 2022 का ये पेपर था, जिसको हमने आज ये पार्ट 3 में
पूरा का पूरा आज हमने इसको सॉल्व कर दिया है। और ठीक है, ये पार्ट 3 सॉल्व होने के बाद फिर हम किसी अन्य पेपर के साथ फिर जल्दी मिलते हैं। और बने रहिए उत्तराखंड स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ में। आपका सहयोग के लिए धन्यवाद। जय हिंद।